अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज हम बनाएंगे हाईवे स्टाइल चिकन अफ़गानी कढ़ाई। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसके स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम स्पाइसेस में बनती है ये। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने इधर तैयार कर ली है इसकी। तो चलिए ये शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया, तो इसके लिए मैं जो है वो 4 अदद टमाटर शामिल कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए 3 टमाटर इनफ थे, तो लेकिन मुझे अच्छी ग्रेवी चाहिए थी। तो घर में जब आप बनाते हैं कढ़ाई वगैरह, या यही फ़ायदा होता है घर में कोई चीज़ बनाने का कि आप अपनी जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकती हैं, टेस्ट वगैरह और उसका टेक्सचर मेंटेन कर सकती हैं। तो मैंने हाफ़ कट करके जो टमाटर हैं उनको पैन में शामिल कर दिया है और आधा गिलास जो है वो इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो इसको मैं कवर करके टमाटर जो है वो सॉफ़्ट होने तक जो है पकाऊंगी। ये देखिए अच्छे से टमाटर जो है सॉफ़्ट हो चुके हैं, इनका छिलका रिमूव कर लेंगे हम। पानी भी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, बहुत कम पानी रह गया है। तो इन सब का हम छिलका रिमूव कर लेंगे। ऐसे टमाटर सॉफ़्ट करके बनाने से कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी, इसकी ग्रेवी, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो जब टमाटर मैंने सारे छिलके रिमूव करके इनको कुछ थोड़ी देर मैंने ना इनको ठंडा करने के लिए रखा था, तो उसके बाद ग्राइंडर में डालकर इनको प्यूरी बना लूँगी इनकी टमाटरों की। तो ये देखें, इनको शामिल करके ग्राइंडर में मैं इनकी प्यूरी बना ली। प्यूरी बनाने के बाद एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन जो है वो हाफ़ कप घी शामिल किया। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। बहुत मज़े की बनती है ये कढ़ाई और जल्दी भी तैयार हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। बस जितना चिकन का कुकिंग टाइम है वो तो ज़ाहिरी बात है लगेगा। इसमें मैंने नमक शामिल किया है 1 टीस्पून तकरीबन। तो इसको अब मिक्स करूँगी अच्छे से, ये टेंडर हो जाएगा। नमक शामिल कर दिया था मैंने, वो टेस्ट आ जाएगा इसमें। इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा चिकन का। इतनी देर तक मैंने इसको भूनना है, फ्राई करना है चिकन को घी में अच्छे से। तकरीबन ये हाफ डन हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखिए अच्छे से इसको जो है भून लेंगे हम। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो लाइट जो है वो गोल्डन सा, इसके ऊपर हल्की सी क्रस्ट आ गई है चिकन पे के ऊपर। अब इसके ऊपर मैंने जो अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। चिकन में इसकी भुनाई करूँगी कुछ देर तक, इतनी देर तक करूँगी कि वो जल भी ना जाए। फिर इसमें मैंने जो है वो हरी मिर्चें शामिल की हैं, उनको कट करके मैंने उसके जो बीज वगैरह थे वो रिमूव कर दिए थे। तो बस इस जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा इसका जो है तेज़ नहीं होगा। अगर हम बीज शामिल करेंगे तो ये बहुत तीखी हो जाती है, इसलिए फ्लेवर के लिए बस मैंने इसके जो है छिलका शामिल की है। उसके बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो शामिल कर दिया। देखें कितनी अच्छे से इसका कलर आ गया है। आप टमाटर कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 3 टमाटर इनफ है इस रेसिपी के लिए। इसके बाद मैं इसमें काली मिर्च और जो है वो गरम मसाला शामिल कर दिया। मैं आपको पहले बोला था इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, तो ये सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाला शामिल करना है हमने। इसके बाद इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। आप देख रहे हैं कितनी ये टेम्पटिंग लग रही है रेसिपी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास मौजूद सारी चीज़ें, मैंने नमक टेस्ट किया था तो ये कम था इसलिए मैंने और शामिल कर दिया। आपको मेरी जो है रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करती हूँ कि आसान रेसिपी ढूंढ के लाऊँ आपके लिए। तो इसमें मैंने जो है वो दही शामिल की है।
तकरीबन जो है 1/4 कप। तो इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। शामिल करने के बाद दही हमेशा कम आंच पे शामिल करते हैं ताकि ये फट ना जाए। तो इससे जो है वो ग्रेवी अच्छी बनती है। अगर तेज़ फ्लेम पे आप शामिल करेंगे तो वो दही दानेदार हो जाता है। इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। हरे धनिया से देखिए जब घी ऊपर आ गया तो हरे धनिया से गार्निश करके कुछ अदरक के लच्छे शामिल किए हैं। कोई इसको कुकिंग टाइम जितना चिकन का है बस उतना ही टाइम लगता है। फटाफट बन के ये तैयार हो जाती है ये रेसिपी। और इसमें हरी मिर्चें गार्निश अच्छे से शामिल करके तो बस ये अब तैयार है। इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ और रायता साथ में, और इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।